नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं भारत रीत। आपने अक्सर सुना होगा कि समय बहुत बड़ा बलवान है। समय से बड़ा कोई नहीं, समय से ताकतवर कोई नहीं इस दुनिया में। समय जब चाहे जिसको बड़ा बना दे, समय जब चाहे जिसको छोटा बना दे। समय के साथ चलते रहिए तो फिर आप हमेशा बड़े रहेंगे। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले ही राजनीति कुछ इस कदर से गरमाई हुई है जहां पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चिराग पासवान की चर्चा हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? दरअसल चिराग पासवान ने अपना बदला ले लिया, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में बदला बहुत ही सरल तरीके से और शांति तरीके से लिया जाता है जब किसी को पता भी नहीं चलता। पशुपति पारस की हम बात कर रहे हैं, सगे चाचा की बात कर रहे हैं। जब सगे चाचा ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद धोखा दे दिया अपने भतीजे को और रामविलास पासवान की विरासत को अपनाने की कोशिश की और उससे हथियाने की कोशिश की, जहां पर रामविलास पासवान के जो बेटे थे वो धरे के धरे, खरे के खरे रह गए और मंत्री पद यहाँ पर लेके चले गए, पार्टी को लेकर चले गए, बंगला को लेकर चले गए, हर चीज़ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उनकी राजनीति और उनकी रणनीति के सामने चिराग पासवान एक छोटे बच्चे की तरह नजर आए और ऐसा कहा गया और ऐसा मुहावरा भी देखने को मिला। लगातार चर्चाओं में, सुर्खियों में ये बातें रही कि आखिर बड़ा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और गुरु के सामने आप चेला जो है वो हमेशा फेल होता है। ठीक वैसे ही चिराग पासवान पशुपति पारस के सामने उस समय फीके नजर आए। उनकी राजनीति, उनकी रणनीति धरी की धरी रह गई और उनसे सब कुछ छिन सा गया। लेकिन 2024 लोकसभा का चुनाव उनके लिए गोल्डन पीरियड का टाइम है, एकदम जैसे उनके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। रामविलास पासवान की विरासत यूँ कहें कि उनके पास फिर से लौट गई। 5 के 5 सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान ने 2024 लोकसभा चुनाव में वापसी किया है। अब बात ये है, न्यूज़ ये है, खबर ये है कि दरअसल पशुपति पारस को अब पटना में जो है बंगला खाली करना पड़ा। ना तो वो अब सांसद हैं, ना उनके पार्टी में कोई सांसद है। अब उनसे सब कुछ वो छीन चुका है जो 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हमने चिराग पासवान के साथ देखा था। कहते कि समय किसी का नहीं होता है और ठीक वैसे ही उनको ये भरोसा उस समय दिया गया और न्यूज़ खबरों में ये चली कि हो सकता है कि पशुपति पारस को बिहार या कहीं अदर स्टेट का जो है राज्यपाल बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पशुपति पारस जो उनके प्रवक्ता है या उनके नेता हैं, उनके सुर बोल ऐसे हैं कि वो अब एनडीए से अलग चुनाव लड़ने के मूड में है और वे कह रहे हैं कि देखिए हम तो गठबंधन बनाएंगे, दूसरे फ्रंट से गठबंधन करेंगे और बिहार विधानसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब ऐसे में ये मान के चलिए कि बहुत ही कठिन समय होने वाला है बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए के पास अब पशुपति पारस हैं और एक तरफ हैं चिराग पासवान। किनको कितना सीट देना है ये बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 243 ही सीट है। अब ऐसे में जितनी पार्टी एनडीए में है और सबको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पशुपति पारस क्या करेंगे, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो महज अब सिर्फ कागज़ों पर है, महज अब ज़मीन पर कहीं नहीं है। ऐसे में पशुपति पारस का हाल क्या होने वाला है ये देखना होगा। लेकिन इधर किसी का टाइम अच्छा चल रहा है बिहार में, तो वो हैं चिराग पासवान। उनको कितना सीट मिलेगा और आपको क्या लगता है कि इतना सीट वो डिमांड करेंगे एनडीए से? नमस्कार, मैं हूं